नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, यूपी ट्रिपल एससी पेट, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 21 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रैपिड। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम रैपिड है। पहले चरण में साहिबाबाद से दुआई के बीच 17 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की गई। यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी। यह कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है और इस परियोजना की कुल लागत 30,274 करोड़ होगी। इस कॉरिडोर का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा किया जा रहा है, जिसने 2025 तक पूरे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा को। उड़ीसा में रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और उड़ीसा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है और वहीं सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर भाजपा नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। और राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 156 में पदावधि की और अनुच्छेद 157 और 158 में पात्रता, अर्हता और शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक हो, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और संसद के लिए किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं इन सब राज्यपाल होने के लिए। अनुच्छेद 159 में कहा गया है, शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। और अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में 511 प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया और इन केंद्रों की स्थापना राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है और अधिक सक्षम और कौशल मानव शक्ति विकसित करना
और महाराष्ट्र से संबंधित कुछ जानकारियां, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। और राज्यपाल के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर होगा 45वीं। कौन सी रैंक है? 45वीं, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक 45वीं है। अब हम अपने कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था और इसमें कुल देश 47 शामिल थे। और रैंक में नंबर 1 पर था नीदरलैंड, और नंबर 2 पे आइसलैंड, और नंबर 3 पे डेनमार्क, और 47वें नंबर पे कौन था? अर्जेंटीना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है मीरा बोरवणकर के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर की किताब मैडम कैरियर रिलीज हुई है। अब हम अपने कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। हाल ही में चर्चित जो बुक हैं, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इसके हैं राइटर राधिका अयंगर। पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट, इसके हैं अमृत माथुर। और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इसके हैं नीरजा चौधरी। और स्मोक एंड एसेज के हैं अमिताभ घोष। और द गोल्डन ईयर्स, इसके हैं रस्किन ब्रांड। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पर यूरोपीय देश डेनमार्क है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। भारत को यह रैंक भारत में बेकार डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधार के कारण दिया गया है। और ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कुल देश शामिल थे 108। और पहले रैंक पे कौन था? डेनमार्क, दूसरे पे नीदरलैंड और तीसरे पे जर्मनी। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में दूरस्थ कार्य के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना जारीकर्ता जो है साइबर सुरक्षा फर्म नोडलेयर। और देशों का मूल्यांकन 4 प्रमुख मानदंडों के आधार पर किया गया। एक पहला साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा। इन चारों मापदंडों के आधार पर किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल STPF की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट के राज्य में के 3 बाघ अभ्यारण्यों नामदफा, पक्के और कामलांग के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार एक विशेष बाघ बल STPF के गठन की मंजूरी दी है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विशेष बाघ संरक्षण बल STPF का उद्देश्य बाघों के आवासों की सुरक्षा करना, वन जीव की तस्करी को रोकना
और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की संपत्तियों की रक्षा करना, और चौथा है वैज्ञानिक वन प्रबंधन में सहायता करना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 2035 तक। अब हम अपने कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें आने वाले समय में अंतरिक्ष में खोज के भारत के प्रयासों के रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। अब भारत 2025 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजेगा। अब हम कुछ और पॉइंट के बारे में जानते हैं। समीक्षा बैठक के निर्धारित जो लक्ष्य हैं, स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035, चंद्रमा पर इंसान भेजने का लक्ष्य जो 2040 तक, और फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में। इसका जो हेडक्वार्टर है बंगलोर है। इसके जो फाउंडर हैं विक्रम साराभाई हैं, और इसके जो चेयरपर्सन हैं श्री एस सोमनाथ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? तो इसका आंसर होगा इजराइल। इजराइल देश ने हाल ही में इजराइल ने लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा संजय कुलश्रेष्ठ को। संजय कुलश्रेष्ठ को ही अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। संजय कुलश्रेष्ठ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, हेजिंग, जोखिम प्रबंधन, ALM, थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन, पावर सेक्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आदि में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देश में आवास और शहरी विकास परियोजना के वित्त पोषण का कार्य करती है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 25 अप्रैल 1970 को, और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल बेस्ट HD.T20 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।